नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्ञान कलेक्शन। ज्ञान कलेक्शन की इस मुहिम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। इसका आज पार्ट 2 कवर करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर है जयपुर में। बोगनवेलिया पार्क जयपुर में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, घोड़ावन के संरक्षण हेतु घोड़ावन हैचिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है स्मृति वन जयपुर में। नेक्स्ट है, राज्य के पहले बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है सज्जनगढ़ उदयपुर में। अगला प्रश्न है, नेचर नेचर पार्क या स्मृति वन स्थापित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, हिली बाड़मेर और सुंदा माता जालोर। इन तीनों जगह पर नेचर पार्क या स्मृति वन स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर है 2015-16 में। वन धन योजना 2015-16 में। नेक्स्ट है, पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है, तो ये ऊंट किया गया है। ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है पशुधन श्रेणी में। नेक्स्ट है, वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन या औषधि उद्यान विकसित किया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, लीला सेवड़ी पुष्कर। लीला सेवड़ी पुष्कर। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की संस्था को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये 1 लाख रुपए है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1 लाख रुपए। व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार की राशि 50,000 रुपए है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो मैं सही सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से मिलती है, तो इसका सही आंसर है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो इनका सही आंसर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो ये इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है सांबर झील व सही आंसर है सांबर झील व घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है बाढ़ नियंत्रण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। अगला प्रश्न है, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इनमें जो गलत है वो दौसा और मगर है, अर्थात अजमेर का शुभंकर खरमोर पक्षी है और भरतपुर का सारस क्रेन है, जालोर का भालू है, मगर दौसा का मगर नहीं है। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है कृष्ण मृग।
कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2010 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है फरवरी 2010 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फरवरी 2010। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है डी, रतनजोत। नेक्स्ट है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संबंध है, तो इसका सही आंसर है प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों व पेड़ पौधों से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों व पेड़ पौधों से। अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रणाली प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घड़ियाल के लिए। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में शामिल है? तो इसका सही आंसर है रक्षित वन क्षेत्र, जो कि 50% से अधिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है शाहगढ़ जैसलमेर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, श्रीगंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि भरतपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, इन सभी में राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उदयपुर है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झालावाड़। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तेंदू से। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद व राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये है कैलाश सांखला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैलाश सांखला। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के कम होने का एक मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है बी, खेजड़ी। अगला प्रश्न है, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है जालोर। ऑप्शन ए, जालोर। बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा ये सभी शामिल हैं, जालोर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, मुकंदरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो इसका सही आंसर है कोटा, झालावाड़। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इमारती या गोला लकड़ी। इमारती या गोला लकड़ी। नेक्स्ट है, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भरतपुर में। कुंभलगढ़ दर्रा आबू में वन्य जीव अभयारण्य है और भरतपुर में राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। नेक्स्ट है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन संरक्षण से। वन संरक्षण से अमृता देवी पुरस्कार संबंधित है। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? तो घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण है जो साइबेरियन क्रेन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1981 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, ढाक को जंगल की आग कहा जाता है। इसे प्लास भी कहते हैं और ये राजसमंद के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुरंजा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिंचन गांव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीता माता अभयारण्य को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिया है? तो बी ऑप्शन सही है, खेजड़ी का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न है सन 1949-50 में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन थे? तो इसका सही आंसर है 13% पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 13% पर। नेक्स्ट है राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने किस वर्ष बनाई? तो ये 1910 में बनाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना 2016 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन व वृक्षावरण क्षेत्र क्या है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 0.036 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, ये तीनों हैं जो वनों के प्रकार हैं वैधानिक रूप से। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है जो सबसे कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चूरू, ऑप्शन सी, चूरू। अगला प्रश्न है राजस्थान में सघन वनों का मुख्य विस्तार कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर चूरू में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर चूरू में। अगला प्रश्न है सेवण, धामण, मुरात आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी घास के प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घास। नेक्स्ट है राज्य में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कहाँ चलाई जा रही हैं? तो इसका सही आंसर है सरिस्का, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरिस्का, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स। नेक्स्ट है राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, अर्थात दक्षिण अरावली का भूभाग और दक्षिणी पूर्वी अरावली का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धामण, सुगनी, बूर, फोग, सेवण आदि पौधे राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है टिमरू या तेंदू के वृक्ष मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में किस वर्ष वन अधिनियम पारित किया गया? तो 1953 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 23 अप्रैल 1951 को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध
किस तिथि को लगाया गया? तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर 1973 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 सितंबर 1973 को। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है 30 अप्रैल 2003 को। अप्रैल 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह योजना जायका जापान की सहायता से संचालित है। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर है चौपासनी, जोधपुर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौपासनी, जोधपुर में। और ये एशिया की दूसरी खजूर पौध प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए इको टूरिज्म नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी 2010 को। 4 फरवरी 2010 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औषधीय पौधा गुग्गल की खेती हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, अर्थात जैसलमेर क्षेत्र, चंबल के बीहड़ और बाड़मेर क्षेत्र है जो गूगल की खेती हेतु प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांटेदार पेड़ व झाड़ियां मरुदिभित रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है शुष्क या मरुस्थलीय वन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क या मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंडा माता, जालोर, सिरोही। सुंडा माता, जालोर, सिरोही। और ये 20 जुलाई 2010 को मैं यहां लिख देता हूं। 20 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य कैंपा कोष प्राधिकरण का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से। ऑप्शन ए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से। नेक्स्ट है, कैक्टस गार्डन राज्य के किस स्थान पर विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है कुलधरा, जैसलमेर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलधरा, जैसलमेर। नेक्स्ट है, बनास भूजल संरक्षण योजना किन जिलों में लागू की गई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक और दौसा। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर में। जयपुर में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गिद्धों का तीसरा प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1952 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया? तो इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आक्कल वुड फॉसिल पार्क किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन प्रमुख पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरुद्भिद प्रकार की है। नेक्स्ट है, राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? तो धोक वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र वाले हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बांसवाड़ा में नहीं है, जबकि धौलपुर, पाली, जयपुर इन सभी में है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन ई मुकंदरा हिल्स। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ज्ञान के इस सफर में आप भरपूर आनंदित होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप राजस्थान के विषय में किसी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राजस्थान ज्ञान की इस बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।